अब तक आपने पढ़ा। आन्या अपने रूम में बैठी हुई थी, वो अपने हाथ में लगी हुई मेहंदी को देख रही थी। मेहंदी का रंग बेहद गहरा आया था और यही सोच सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल कभी आती तो कभी चली जाती। तभी अर्नव भी रूम में आता है। उसे पता ही नहीं चला कि कब अर्नव रूम के अंदर आ गया। अर्नव ने एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखी और मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वो कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर वापस आया। तभी भी आन्या वैसे ही बैठी हुई थी और अपने हाथों की मेहंदी को देख रही थी। ये देखकर अर्नव अपने माथे की लकीरें सिकोड़ते हुए उसके पास आकर बैठ गया और धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, जान आज किसके ख्यालों में खोई हुई हो? आन्या उसकी आवाज़ सुनकर चौंक कर उसकी तरफ देखती है। उसने जब अर्नव को अपनी इतनी करीब देखा तो 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, आपका बाय। आन्या की बात सुनकर अर्नव ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मैं तो कब से यहाँ पर हुई हूँ, क्या तुमने मुझे देखा नहीं? लेकिन मैं तुम्हें नोटिस किया है। क्या है तुम्हारे हाथों में ऐसा जो तुम अपने हाथों को इतनी देर से देख रही हो? लाओ मुझे भी दिखाओ। कहते हुए उसने आन्या का हाथ पकड़कर अपने सामने किया और उसके हाथों की तरफ देखने लगा। मेहंदी का कलर सच में बहुत खूबसूरत आया था। उसने आन्या के हाथ को उलट पुलट करके देखा और फिर अपनी नज़रें उसके चेहरे पर टिकते हुए बोला, इसमें मेरा नाम कहाँ है? क्या तुमने मेरा नाम नहीं लिखवाया है जान? आन्या ने मुंह बनाया और अपनी बीच वाली फिंगर को आगे करते हुए बोली, यह क्या आपको उर्दू दिखाई दे रही है? और मैंने तो यहाँ पर देखा ही नहीं। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसने आन्या के फेस को देखते हुए कहा, लेकिन तुम अपनी हथेली को देख रही थी जान, यहाँ पर तो तुम्हारी नज़र थी ही नहीं और अपनी हथेली को देखकर मुस्कुरा रही थी। ऐसा क्या है यहाँ पर? आन्या ने अर्नव की पकड़ से अपने दोनों हाथ पीछे खींच लिए और अपने हाथों को अपने घुटने के अंदर दबाते हुए बोली, मैं नहीं बता रही, आप जाओ यहाँ से। डिनर किया आपने? नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैंने कर लिया है। अर्नव ने उसकी यह हरकत देखी तो उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। अर्नव ने आन्या की नाक पर बाइट करते हुए कहा, तुम बता रही हो या फिर नहीं? नहीं बता रही, वो अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली। अच्छा, ये कहते हुए अर्नव ने और भी कसकर उसे अपनी बाहों में दबा लिया और उसके चेहरे के हर एक हिस्से को अपने होंठों से चूमने लगा। अब अर्नव उसके होंठों की तरफ देखने लगता है और जैसे ही उसके होंठों को किस करने वाला होता है, तभी आन्या ने अपने दोनों लिप्स अंदर की तरफ दबा लिए और अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, रुक जाए, बता रही हूँ। अर्नव ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। आन्या इस वक्त किसी बच्चे की तरह महसूस कर रही थी, एक ऐसा बच्चा जो लेप से उतरकर नीचे जाना चाहता हो, लेकिन सामने वाले ने उसे कसकर कर रखा हो और उसे प्रेम से अपने आगोश में सिमट कर रखा हुआ हो। आन्या ने खिलखिलाते हुए चेहरे से अपने हाथों को आगे करते हुए कहा, ये देखिए मेरे हाथों में मैंने मेहंदी लगवाई थी, कल करवा चौथ का व्रत है ना, इसलिए मॉम ने कहा कि मैं आपका नाम की मेहंदी लगाऊं और सच में इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। आपको पता है सभी ने मेहंदी लगवाई थी लेकिन मेरी मेहंदी का कलर बहुत डार्क आया था और यही सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अर्नव उसके चेहरे की खुशी को देख सकता था। उसने आन्या के गाल पर अपने होंठ रखते हुए कहा, ये सब तो ठीक है लेकिन इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? ये तो केमिकल होते हैं जिसकी वजह से रंग गहरा हो जाता है। आन्या ने अर्नव की तरफ तीखी नज़रों से देखा और बोली, ऐसा नहीं होता है, आपको पता है अगर लड़की मेहंदी लगाती है और उसके हाथों में मेहंदी का रंग बहुत डार्क आता है तो इसका मतलब है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। अर्नव ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेहंदी नहीं लगती और फिर भी मुझे आजमा कर देखी तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद तुम मेरे प्यार को इस मेहंदी के रंग से कंपेयर करके गलत कर रही हो जान।
आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार को मापने का कोई भी पैमाना नहीं होता है, लेकिन अगर किसी चीज़ से हमें पता चलता है कि हमारा पार्टनर हमें कितना प्यार करता है तो इससे बहुत खुशी मिलती है। आपको क्या पता आपने कभी मेहंदी थोड़ी ही लगाई है। अर्नव ने इस बात पर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, फिर अचानक उसके चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन आ गए। उसने कहा, कल करवा चौथ है ना एंजल, क्या तुम भी व्रत रखने वाली हो? अर्नव की बात सुनकर आन्या ने मुस्कुराते हुए और खिलखिला कर कहा, हाँ बिल्कुल, मेरा पहला करवा चौथ है, मैं क्यों नहीं रखूंगी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए। वही अर्नव जब उसकी यह बात सुनता है तो उसका चेहरा बेहद गंभीर हो जाता है। उसने कहा, नहीं, तुम कल का व्रत नहीं रख सकती हो एंजल। आन्या ने कंधे उठाकर कहा, बट क्यों, मैं रखना चाहती हूँ, और वैसे भी यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, आप मुझे इसके लिए मना क्यों कर रहे हैं? अर्नव ने उसके चेहरे को अपने दोनों हथेली के बीच में भरते हुए कहा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब करके अपनी हेल्थ खराब करो, और तुम्हें पता है कि हमारे घर पर करवा चौथ का व्रत रखने पर पानी भी नहीं पिया जाता है। आन्या ने मायूस चेहरे से अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ, आप मुझे करने दीजिए। लेकिन आन्या की बात सुनकर अर्नव के चेहरे का रंग और भी ज्यादा बदल गया और चेहरे के एक्सप्रेशन भी काफी डार्क हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे अर्नव को उसका व्रत करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अर्नव की बातों से उसकी पॉजिटिवनेस झलक रही थी। आन्या ने जब अर्नव का रूड चेहरा देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, पर मुझे करना है। अर्नव गुस्से से बेड से उठ गया और उसके चेहरे को देखते हुए कहा, एंजल, मैंने कहा ना, नहीं करना है, इट मीन्स नहीं करना है, और इस बारे में मुझे अब कोई भी बहस नहीं करती है। मैं डिनर के लिए जा रहा हूँ, तुम भी रेस्ट करो। इतना कहकर अर्नव रूम से बाहर की तरफ निकल जाता है, जबकि आन्या आंसू से भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसने अपने आप से कहा, डेविल, लेकिन मुझे यह व्रत करना है। यही कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपक गए। अब आगे। रात का वक्त। सिंघनिया हाउस। टेरेस पर जीवन ऑफिस का कुछ काम निपटा रहा था। वही आजीविका भी उसके पीछे पीछे टेरेस पर आ जाती है। वो दीवार के पीछे छिपकर जीवन को देखने लगी। जीवन ने इस वक्त अपने मुंह में पेन पका हुआ था और काफी सारे पेपर्स को देख रहा था। पास ही टेबल पर लैपटॉप था, उसकी उंगलियां लैपटॉप पर भी चल रही थी। आजीविका जीवन को इस तरह काम करते हुए देख कप मुस्कुरा देती है और हाथ में पका हुआ कप लेकर उसके पास आ जाती है। आजीविका जीवन के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है। जीवन ने अपनी नजरें उठाकर देखा। आजीविका को अपने सामने देखकर जीवन हैरान होकर उसे देखने लगा। वही जीवन को इस तरह देखते हुए पाकर आजीविका ने हाथ में पका हुआ कप अपने होंठों से लगा लिया। जीवन अभी भी उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था। वही मौसम में ठंड का आलम था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिसकी वजह से आजीविका के खुले बाल उड़ रहे थे। जीवन को अपनी तरफ इस तरह गौर से देखकर पाकर आजीविका ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए उसे देखा। जीवन ने अपनी गर्दन हिलाकर ना में सिर हिलाते हुए वापस अपनी नजरें लैपटॉप पर कर दी। तभी आजीविका ने अपने हाथ से कॉफी का कप नीचे टेबल पर रख दिया और अपने दोनों हाथ उसके सामने करते हुए बोली, ये मेहंदी कैसी लग रही है? जीवन ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी है। आजीविका ने हल्का सा मुंह बनाया और बोली, सिर्फ अच्छी लग रही है। जीवन को उसकी ये बात सुन बचपन की बातें याद आ गई, जब आजीविका उसके सामने ऐसी ही हरकतें किया करती थी और हर बार मुंह बना लिया करती थी। यह सोचकर जीवन के फेस पर स्माइल और भी लंबी हो गई। हालांकि जीवन उसकी खुशी के लिए फिर उसकी भर भर कर तारीफ किया करता था। जीवन ने अपने हाथ में पकड़े हुए पेन को नीचे रख दिया और अपने गाल पर अपने हथेलियां को रखते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आजीविका की बात पर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है।
तभी जीवन ने हल्का सा खांस कर कहा, वैसे तुम तो मुझसे नाराज थी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती, मैं तुमसे लड़ सकती हूँ, गुस्सा हो सकती हूँ और गलती मेरी है, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आई एम सो सॉरी जीवन, मैं सच में पागल हो गई थी जो सच्चाई नहीं देख पाई। आजीविका ने गिल्ट से अपनी नज़रें नीचे झुका ली। वही जीवन उसकी झुकी हुई नज़रें देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम जानती हो मैं कभी तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मान सकता। क्योंकि कहते कहते वो खामोश हो गया। वही आजीविका ने अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मुझसे प्यार करते हो। उसकी इस बात पर जीवन कुछ भी नहीं कहा पाया, बस शांति से उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। कैसे बोलता? आजीविका की सवालिया नज़रें उससे सवाल का जवाब मांग रही थी। तभी आजीविका की इस बात को बदलेते हुए जीवन बोला, तो क्या तुम भी ये व्रत करने वाली हो? कहीं मेरे लिए तो नहीं कर रही हो अज्जू? जीवन ने मजाकिया लहजे से कहा। तो आजीविका ने आंखें घुमाते हुए कहा, मैं क्यों करूं तुम्हारे लिए व्रत? तुम्हें मेरे लिए करना चाहिए, प्यार तुम करते हो मुझसे। जीवन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्यों करूं तुम्हारे लिए? जाऊं, मैं नहीं करता। जीवन की इस बात पर आजीविका ने अपनी भौहें उठाकर उसकी तरफ देखा और उसको गौर से देखने लगी। वही जीवन अपने लैपटॉप पर उंगलियां चल रहा था। आजीविका ने झटके से उसका लैपटॉप बंद कर दिया और जीवन ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए अपने हाथ को पहले ही पीछे खींच लिया था। सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? अब इससे तुम्हें क्या? तुम्हें तो मेरे प्यार से मतलब ही नहीं था ना। क्या फर्क पड़ता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं? वैसे तुमने मुझे कहा था कि मैं बहुत गलत हूँ, तो मुझे लगता है कि यू डिज़र्व बेटर अज्जू, जीवन ने बेफिक्र भरे अंदाज से कहा। जीवन समझ रहा था कि आजीविका उसकी इस बात से चिढ़ रही थी, और जीवन को काफी दिनों बाद आजीविका को इस तरह चिढ़ाने का मौका मिला था। जीवन कहाँ पीछे हटने वाला था, उसने एड़ी चोटी का दम लगाते हुए आजीविका को परेशान करना शुरू कर दिया। इतनी जल्दी तुम्हारा प्यार खत्म हो गया? तुम तो कहते हो कि बचपन से मुझसे प्यार करती हो, इसका मतलब तुम सब कुछ झूठ कह रहे थे। आजीविका ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए जीवन को देखते हुए कहा। जीवन में अपने कंधे उठाते हुए कहा, शायद मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स खत्म कर चुका हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आजीविका ने बच्चों की तरह जीवन को देखकर कहा। वही जीवन ने अपना लैपटॉप वापस ओपन किया और आजीविका से बोला, बहुत रात हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ, मुझे बहुत काम करना है। जीवन ने आजीविका को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। बेचारी आजीविका को अंदाजा नहीं था कि जीवन रका रूख उसको लेकर ऐसा भी हो सकता है। वो कुछ देर तो बैठी रही, पर जब जीवन ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो आजीविका गुस्से से जीवन को घूरते हुए वहां से चली जाती है। वही जीवन उसके जाने के बाद मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। अगली सुबह अर्नव का रूम। रात की अर्नव से लड़ाई के बाद आन्या बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। बच्चा उठो, व्रत नहीं रखना है क्या? आन्या के कानों में जब ये आवाज आई तो वो नींद से जागते हुए अपनी अधखुली आंखों से सामने की तरफ देखती है। तो सामने अर्नव था जो उसे प्यार के साथ देख रहा था। आप करवा चौथ का व्रत है ना, आज उठ जाओ बच्चा। आन्या अर्नव की बात सुनकर झटके से बेड से खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें मसलते हुए अर्नव की तरफ देखते हुए बोली, क्या सच में मैं फास्ट कर सकती हूँ? अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अब जल्दी से ये खाना खा लो और मैं भी खा लेता हूँ, आखिर तुम्हारे साथ मुझे भी तो दिन भर भूखा रहना है। वही आन्या ने असमंजस से उसकी तरफ देखकर कहा, पर आप क्यों भूखे रहोगे?
अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा भी फास्ट है। अब अपनी बच्चा को पूरा दिन अकेले भूखा थोड़े ही रहने दे सकता हूँ। जब तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। आन्या को समझ नहीं आ रहा होता कि अर्नव की इस बात पर खुश हो या हैरान, कैसा रिएक्शन दे वो समझ नहीं पा रही थी। तभी आन्या की तरफ खाने का निवाला बाते हुए अर्नव ने कहा, ऐसे ही सोचती रहोगी तो सुबह हो जाएगी और फास्ट शुरू हो जाएगा, सरगी खत्म करो। आन्या ने मुंह खोला और सरगी खाने लगी। वही अर्नव भी सरगी खाने लगता है। खाना खाते हुए अचानक आन्या ने अर्नव को गले से लगा लिया और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो डेविल। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अब तक आपने पढ़ा। रात की अर्नव से लड़ाई के बाद आन्या बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। बच्चा उठो, व्रत नहीं रखना है क्या? आन्या के कानों में जब ये आवाज आई तो वो नींद से जागते हुए अपनी अधखुली आंखों से सामने की तरफ देखती है तो सामने अर्नव था जो उसे प्यार के साथ देख रहा था। आप? आन्या ने हैरानी भरी नजरों से अर्नव की तरफ देखते हुए कहा। अर्नव उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस करते हुए बोला, करवा चौथ का व्रत है ना, आज उठ जाओ बच्चा। आन्या अर्नव की बात सुनकर झटके से बेड से खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें मसलते हुए अर्नव की तरफ देखते हुए बोली, क्या सच में मैं फास्ट कर सकती हूँ? अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अब जल्दी से ये खाना खा लो और मैं भी खा लेता हूँ, आखिर तुम्हारे साथ मुझे भी तो दिन भर भूखा रहना है। वही आन्या ने असमंजस से उसकी तरफ देखकर कहा, पर आप क्यों भूखे रहोगे? अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा भी फास्ट है। अब अपनी बच्चा को पूरा दिन अकेले भूखा थोड़े ही रहने दे सकता हूँ। जब तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। आन्या को समझ नहीं आ रहा होता कि अर्नव की इस बात पर खुश हो या हैरान, कैसा रिएक्शन दे वो समझ नहीं पा रही थी। तभी आन्या की तरफ खाने का निवाला बाते हुए अर्नव ने कहा, ऐसे ही सोचती रहोगी तो सुबह हो जाएगी और फास्ट शुरू हो जाएगा, सरगी खत्म करो। आन्या ने मुंह खोला और सरगी खाने लगी। वही अर्नव भी सरगी खाने लगता है। खाना खाते हुए अचानक आन्या ने अर्नव को गले से लगा लिया और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। अब आगे। सुबह का समय। सिंघनिया हाउस। अर्नव आन्या को अपना बाहों में छिपाकर सो रहा था। अर्नव आन्या के साथ सरगी खाकर वापस सो गया था। हालांकि कौशल्या जी ने ही अर्नव को सरगी दी थी और कौशल्या जी को मालूम था कि अर्नव भी आन्या के साथ व्रत करने वाला है। सुबह अर्नव आन्या को अपनी बाहों में छिपाकर सो रहा था। तभी आन्या जो कि नींद खुली, उसने अपनी अधखुली आंखों से अर्नव के चेहरे की तरफ देखा। अर्नव को देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो अर्नव को निहार रही थी। आन्या उसके चेहरे को देखते हुए अपने आप से बोली, सोते हुए कितने प्यारे लगते हो आप, ऐसा लगता है जैसे आपको नहीं हारती रहो, यू आर परफेक्ट हस्बैंड। आन्या इतना कहते हुए मुस्कुरा देती है। शायद अर्नव अभी होश में होता तो आन्या उससे ये सब नहीं कह पाती, क्योंकि न जाने क्यों जैसे ही अर्नव की प्यार भरी बातें उसके कानों में पती है तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता। अर्नव के प्यार में वो पूरी तरह डूब जाती है। वो आगे बोली, मुझे नहीं पता था कि कभी मेरी जिंदगी में आप आ जाओगे और बचपन की हर कमी को पूरा कर दोगे। बचपन से जो प्यार मुझे नहीं मिला वो आपने मुझे दिया, और शायद मैं कह सकती हूँ कि माँ से भी ज़्यादा प्यार आप मुझसे करते हो। जब आपसे शादी हुई थी लग नहीं था कि एक डेविल के साथ अपनी ज़िंदगी मैं गुजार पाऊंगी, लेकिन अब चाहती हूँ कि हर जन्म में आपका ही प्यार मुझे नसीब हो और आपने कभी भी मुझे मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आई लव यू डेविल। कहते हुए आन्या ने उसके गाल पर किस कर लिया। वही अर्नव जो कितनी देर से नींद में होने का नाटक करते हुए उसकी बातें सुन रहा था।
उसने आन्या को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आई लव यू टू बच्चा, कहते हुए अर्नव ने आन्या को अपनी बाहों में कैद कर लिया। वही आन्या ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसकी तरफ देखा और अपने आप से बोली, इसका मतलब ये जाग रहे थे और मेरी बातें सुन रहे थे, मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैं चाहे उनकी कितनी भी तारीफ क्यों ना करूं, लेकिन रहेंगे तो ये डेविल ही। आन्या की बात सुन अर्नव के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसने आन्या को अपने आप से दूर किया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तो मैं डेविल हूँ, तुम्हें पता है डेविल कैसे होते हैं? बताओ, कहते हुए अर्नव की आंखें उसके होठों पर टिक जाती है। अर्नव की निगाहों का इशारा समझते हुए आन्या की आंखें बड़ी हो गई। वही अर्नव ने भी अपने होंठ उसके होठों की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन आन्या ने अब अपने होंठों को अंदर की तरफ कर लिया और अपनी गर्दन जोर से हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अर्नव ने अपनी भौहें तानते हुए कहा, क्यों नहीं कर सकता, आखिर तुम्हें बता रहा हूँ कि डेविल कैसे होते हैं। तभी आन्या बेड से खड़ी हो गई और अपने घुटनों के बल बैठे हुए बोली, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम दोनों का करवा चौथ का व्रत है और अगर आपने किस किया तो हम दोनों झूठे हो जाएंगे। तभी अर्नव ने अपने हाथ को अपने माथे पर मारते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि व्रत नहीं करना चाहिए। अब ये व्रत मेरी पत्नी के होठों को मेरे होठों से दूर करेगा। मैं अपनी पत्नी को किस भी नहीं कर सकता। आन्या उसके फेस के रिएक्शन को देखकर स्माइल करते हुए बैग से नीचे उतारते हुए बोली, मैं नीचे जा रही हूँ पूजा के लिए, आप भी रेडी होकर आ जाए। अर्नव ने मुंह बनाते हुए अपनी नज़रों को गोल घुमा दिया। उसके चेहरे से दिखाई दे रहा था कि वो कितना चिढ़ रहा है। वहीं नीचे हॉल में कौशल्या जी सुबह की पूजा की तैयारी कर रही थी। आजीविका भी रेडी होकर आ गई, लेकिन उसका चेहरा देखकर पता चल रहा था वो कुछ उदास है। आजीविका कल रात की जीवन की बातों से परेशान थी। वो अपने प्रति उसका बेरुखा व्यवहार देखकर उदास हो जाती है। वही जीवन भी आज सुबह ही रेडी होकर पूजा के लिए आ जाता है। उसने पीला रंग का कुर्ता पहना हुआ था। जीवन अपने कुर्ते की बाजू को फोल्ड करते हुए ऊपर कर रहा था और स्टेयर्स से नीचे की तरफ उतर रहा होता है। पीले रंग के कुर्ते में जीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर कोई लड़की उसे देखते हैं तो शायद अपना दिल हार बैठती। जब आजीविका की नज़र उसे पर गई तो आजीविका भी जीवन को देखते रह जाती है। वो अपने आप से मन ही मन बोली, ये क्यों सुबह सुबह इतना तैयार होकर नीचे आ रहा है? क्या इसने भी किसी के लिए व्रत किया है और आज उसने ये कुर्ता क्यों पहना है? मेरी नज़र तो इसके ऊपर से है ही नहीं रही। क्या ये सच में इतना होता है या मुझे पहली बार इसे देखकर इसे ही देखते रहने का मन कर रहा है? वही कौशल्या जी आजीविका से बोली, अज्जू जब गार्डन से थोड़े से फूल तोड़कर ले आओ। निर्मला को मैंने प्रसाद लेने के लिए भेजा है तो फूल तुम ही तोड़ लाओ, पूजा के लिए जरूरी है। पर आजीविका को तो जैसे कौशल्या जी की बात सुने ही नहीं देती। उसकी नज़रें तो जीवन पर ही बनी हुई थी। ये देखकर कौशल्या जी ने अपनी नज़रें उठाकर आजीविका की तरफ देखा और उसकी बहन को पकड़कर हिलाते हुए बोली, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने कुछ बोला है तुमसे, तुम सुन भी रही हो या नहीं अज्जू? उद्धरण चिन्ह। आजीविका कौशल्या जी की तरफ देखती है और हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ मॉम, क्या बोला आपने? तभी कौशल्या जी ने अपनी नज़रें छोटी छोटी करते हुए उसकी तरफ देखा। तभी जीवन भी वहां पर आ जाता है। कौशल्या जी जीवन की तरफ देखते हुए बोली, जीवन इस लड़की को समझाओ, कोई हर वक्त अपने ही ख्यालों में खोई हुई रहती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही पागल हूँ जो इसे बोल रही हूँ। वही जीवन कौशल्या जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए आजीविका की तरफ देखा है। लगता है मॉम आजीविका को एग्जाम की टेंशन हो गई होगी। आजकल वैसे भी एग्जाम के बारे में बहुत सोचती है, जीवन में मुस्कुराते हुए कहा।
वही जीवन के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर आजीविका अपना मुंह खोलकर हैरानी से उसे देखने लगती है। शायद आज पहली बार जीवन आजीविका के पक्ष में बोल रहा था और उसके चेहरे पर एकदम शांत और मुस्कुराहट से भरे हुए एक्सप्रेशन थे। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन को अब आजीविका को चिढ़ाने का कोई मन ही नहीं है। वही आजीविका को जीवन का अपने प्रति बदला हुआ ये रुख बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कौशल्या जी ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, जीवन देख रहे हो ना तुम, ये लड़की टस से मज नहीं होती है अज्जू। अब जीवन को घूरना बंद करो और जाकर जो काम दिया है वो। आजीविका ने फूलों वाली टोकरी उठाई और जीवन को देखते हुए बाहर की तरफ चली गई। आजीविका गार्डन में आकर पूजा के लिए फूल तोड़ने लगती है और साथ ही जीवन को भला बुरा कहते हुए बोली, क्या समझता है अपने आप को? मुझे देखकर ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं कोई अनजान हूँ। बचपन से साथ हैं, जैसा रहता है वैसा रह नहीं सकता है। कल रात को कह रहा था प्यार नहीं करता, तो क्या बस इतना ही प्यार था? रात भर सिर्फ यही सोचती रही कि उसे बेवकूफ़ समपन की वजह से मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वैसे गलती मेरी है, मैंने जीवन को कितना गलत कहा था। शायद उसका मुझे मन उठ गया होगा और प्यार खत्म हो गया होगा। फिर कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? जीवन मुझसे प्यार करता है या नहीं? मेरे दिमाग में यह बात क्यों चल रही है? अगर नहीं करता तो भी तो कोई बात नहीं है ना। कहते कहते आजीविका की जुबान लखा जाती है। हालांकि आजीविका भी जानती थी कि जीवन की उस बात का उसके दिल पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट हुआ है, या फिर आजीविका अनजान थी कि उसके दिल में जीवन के लिए मोहब्बत जाग रही है। तभी उसके साथ ही जीवन भी टोकरी में फूल तोड़कर डालने लगा। आजीविका ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो जीवन को अपने साथ देखकर उसका चेहरा नाराजगी से भर गया। उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ कर कर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जीवन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। जीवन के चेहरे की मुस्कुराहट से आजीविका को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने जीवन से कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो, मैं अपना काम कर सकती हूँ। जीवन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वो बोला, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इसमें तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो अज्जू? जीवन के इतना कहते ही आजीविका ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फूलों की टोकरी उसके हाथ में थमा दी और बोली, एक काम करो, तुम ही कर लो, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर आजीविका वापस घर के अंदर चली जाती है और जीवन उसे जाते हुए देखता रहता है। फिर अचानक उसके चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई। उसने अपने आप से कहा, मेरे बदले हुए अंदाज से तुम्हें भी प्रॉब्लम तो हो रही है, जो इसका मतलब मोहब्बत तो तुम्हें भी है, लेकिन अब ये तब तक रहेगा जब तक कि तुम अपने होठों से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर देती। अब तक आपने पढ़ा। हॉल में कौशल्या जी सुबह की पूजा की तैयारी कर रही थी। आजीविका भी रेडी होकर आ गई, लेकिन उसका चेहरा देखकर पता चल रहा था वो कुछ उदास है। आजीविका कल रात की जीवन की बातों से परेशान थी। वो अपने प्रति उसका बेरुखा व्यवहार देखकर उदास हो जाती है। वही जीवन भी आज सुबह ही रेडी होकर पूजा के लिए आ जाता है। उसने पीला रंग का कुर्ता पहना हुआ था। जीवन अपने कुर्ते की बाजू को फोल्ड करते हुए ऊपर कर रहा था और स्टेयर्स से नीचे की तरफ उतर रहा होता है। पीले रंग के कुर्ते में जीवन बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। अगर कोई लड़की उसे देखते हैं तो शायद अपना दिल हार बैठती। जब आजीविका की नज़र उसे पर गई तो आजीविका भी जीवन को देखते रह जाती है। वो अपने आप से मन ही मन बोली, ये क्यों सुबह सुबह इतना तैयार होकर नीचे आ रहा है? क्या इसने भी किसी के लिए व्रत किया है और आज उसने ये कुर्ता क्यों पहना है? मेरी नज़र तो इसके ऊपर से है ही नहीं रही। क्या ये सच में इतना होता है या मुझे पहली बार इसे देखकर इसे ही देखते रहने का मन कर रहा है? वही कौशल्या जी आजीविका से बोली,
अज्जू जब गार्डन से थोड़े से फूल तोड़कर ले आओ। निर्मला को मैंने प्रसाद लेने के लिए भेजा है तो फूल तुम ही तोड़ लाओ, पूजा के लिए जरूरी है। पर आजीविका को तो जैसे कौशल्या जी की बात सुने ही नहीं देती, उसकी नज़रें तो जीवन पर ही बनी हुई थी। ये देखकर कौशल्या जी ने अपनी नज़रें उठाकर आजीविका की तरफ देखा और उसकी बहन को पकड़कर हिलाते हुए बोली, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने कुछ बोला है तुमसे, तुम सुन भी रही हो या नहीं? अज्जू उद्धरण चिन्ह। आजीविका कौशल्या जी की तरफ देखती है और हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ मॉम, क्या बोला आपने? तभी कौशल्या जी ने अपनी नज़रें छोटी छोटी करते हुए उसकी तरफ देखा। तभी जीवन भी वहां पर आ जाता है। कौशल्या जी जीवन की तरफ देखते हुए बोली, जीवन, इस लड़की को समझाओ, कोई हर वक्त अपने ही ख्यालों में खोई हुई रहती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही पागल हूँ जो इसे बोल रही हूँ। वही जीवन कौशल्या जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए आजीविका की तरफ देखा है। लगता है मॉम, आजीविका को एग्जाम की टेंशन हो गई होगी आजकल, वैसे भी एग्जाम के बारे में बहुत सोचती है, जीवन में मुस्कुराते हुए कहा। वही जीवन के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर आजीविका अपना मुंह खोलकर हैरानी से उसे देखने लगती है। शायद आज पहली बार जीवन आजीविका के पक्ष में बोल रहा था और उसके चेहरे पर एकदम शांत और मुस्कुराहट से भरे हुए एक्सप्रेशन थे। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन को अब आजीविका को चिढ़ाने का कोई मन ही नहीं है। वही आजीविका को जीवन का अपने प्रति बदला हुआ ये रुख बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कौशल्या जी ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, जीवन, देख रहे हो ना तुम, ये लड़की टस से मज नहीं होती है। अज्जू, अब जीवन को घूरना बंद करो और जाकर जो काम दिया है वो। आजीविका ने फूलों वाली टोकरी उठाई और जीवन को देखते हुए बाहर की तरफ चली गई। आजीविका गार्डन में आकर पूजा के लिए फूल तोड़ने लगती है और साथ ही जीवन को भला बुरा कहते हुए बोली, क्या समझता है अपने आप को? मुझे देखकर ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं कोई अनजान हूँ। बचपन से साथ हैं, जैसा रहता है वैसा रह नहीं सकता है। कल रात को कह रहा था प्यार नहीं करता, तो क्या बस इतना ही प्यार था? रात भर सिर्फ यही सोचती रही कि उसे बेवकूफ़ समपन की वजह से मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वैसे गलती मेरी है, मैंने जीवन को कितना गलत कहा था। शायद उसका मुझे मन उठ गया होगा और प्यार खत्म हो गया होगा। फिर कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? जीवन मुझसे प्यार करता है या नहीं? मेरे दिमाग में यह बात क्यों चल रही है? अगर नहीं करता तो भी तो कोई बात नहीं है ना? कहते कहते आजीविका की जुबान लखा जाती है। हालांकि आजीविका भी जानती थी कि जीवन की उस बात का उसके दिल पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट हुआ है, या फिर आजीविका अनजान थी कि उसके दिल में जीवन के लिए मोहब्बत जाग रही है। तभी उसके साथ ही जीवन भी टोकरी में फूल तोड़कर डालने लगा। आजीविका ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो जीवन को अपने साथ देखकर उसका चेहरा नाराजगी से भर गया। उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ कर कर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जीवन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। जीवन के चेहरे की मुस्कुराहट से आजीविका को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने जीवन से कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो, मैं अपना काम कर सकती हूँ। जीवन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वो बोला, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इसमें तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो अज्जू? जीवन के इतना कहते ही आजीविका ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फूलों की टोकरी उसके हाथ में थमा दी और बोली, एक काम करो, तुम ही कर लो, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर आजीविका वापस घर के अंदर चली जाती है और जीवन उसे जाते हुए देखता रहता है। फिर अचानक उसके चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई। उसने अपने आप से कहा, मेरे बदले हुए अंदाज से तुम्हें भी प्रॉब्लम तो हो रही है, जो इसका मतलब मोहब्बत तो तुम्हें भी है, लेकिन अब ये तब तक रहेगा जब तक कि तुम अपने होठों से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर देती। अब आगे। सुबह का वक्त
सिंघानिया हाउस में सभी ने सुबह की पूजा की और पूजा के बाद आजीविका आन्या कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वहीं जीवन उन दोनों को कॉलेज छोड़कर वापस ऑफिस के लिए चला जाता है। पार्किंग एरिया में खड़ी आजीविका जीवन की कार को जाते हुए देख रही थी। अज्जू चले, आज काफी लेट हो गए हैं, क्लास भी स्टार्ट हो गई होगी, आन्या ने अपने मोबाइल में टाइम देखते हुए आजीविका से कहा। वही आजीविका उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनती। ऐसा लग रहा था जैसे आजीविका अपने ही ख्यालों में खोई हुई है और उसने आन्या की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया हो। वही आन्या ने जब आजीविका को इस तरह खोया हुआ देखा तो वापस पलटकर उसकी तरफ देखती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? कुछ बोला? मैंने तुमसे क्लास के लिए नहीं चलना क्या? आन्या ने आजीविका की तरफ एकटक देखना शुरू कर दिया। आजीविका हड़बड़ाकर उसका तरफ देखते हुए बोली, नहीं तो हाँ चलो, क्लास का वक्त हो गया है। आजीविका क्लासरूम की तरफ चल दी। आन्या उसकी ये हरकत देखकर अपने कंधे को उठाते हुए बोली, अब इसे क्या हुआ? वो दोनों क्लास में गई तो क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे तैसे प्रोफेसर ने उन दोनों को क्लास में दाखिल कर लिया। सारी क्लासेज लेने के बाद आन्या और आजीविका का प्लान अपनी दोस्तों के साथ कियारा की एंगेजमेंट में जाने का बनता है। लेकिन अब बात ये थी कि अर्नव से एंगेजमेंट में जाने की परमिशन कौन लेगा। आन्या, यार तुम ही बात करो ना भाई से, वो तुम्हारी बात कभी वही टालते हैं। वैसे तो मैं जानती हूँ, मैं पूछूंगी तो कहीं भी नहीं जाने देंगे, पर तुम पूछोगी तो वो मना नहीं करेंगे, आजीविका ने कंधे उठाते हुए कहा। आजीविका अर्नव के सामने अभी तो खुल पाई थी, लेकिन अर्नव के गुस्से से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे भी अर्नव से ये बात पूछने में डर लग रहा था। हालांकि घर पर कौशल्या जी से तो उन्होंने परमिशन ले ली थी, पर कौशल्या जी ने उन दोनों को एक बार फिर से अर्नव से भी परमिशन लेने को कह दिया था, जिसको सोचकर ही दोनों परेशान हो रही थी। वही गार्डन में घास पर बैठी हुई तारा ने अपने सिर को पीटते हुए कहा, यार तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो रही हो? कियारा के परिवार को अर्नव भाई अच्छी तरह जानते हैं। अगर तुम दोनों इतना भी कहोगी कि उसकी सगाई है तो मन नहीं करेगा, और हम सभी इतने सालों से अच्छे दोस्त हैं। यार तुम नहीं जानती, जब से ये संपन्न वाला इंसिडेंट हुआ है तब से ही भाई थोड़े ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गए हैं, आजीविका मायूस होकर बोली। तभी नैना ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, उस कमीने का नाम मत लो, उसका वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा, पर वो तो बिजनेस की दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हारे इमोशन के साथ खेल रहा था। वही उसकी बात सुन आन्या और आजीविका एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अर्नव ने उसे मार दिया था और अर्नव एक माफिया था। आन्या और आजीविका ने ये बात सभी से छिपा दी थी। संपन्न के गायब होने का भी किसी को पता नहीं चल पाया था। हालांकि जब आन्या को अर्नव की सच्चाई पता चली थी तो वो बेहद हैरान रह गई थी, लेकिन अर्नव की अच्छाई के बारे में जब उसे पता चला तो उसका सारा गुस्सा हवा हो गया था। आखिर कौन अपने परिवार को लेकर प्रोटेक्टिव होता? शायद अर्नव अपनी फैमिली को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव था। वो कभी नहीं चाहता था कि उसका कोई भी दुश्मन कभी भी उसकी फैमिली को ट्रिगर करे। तभी आजीविका ने बात खत्म करते हुए कहा, इस बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना है। आन्या, ये लो अपना मोबाइल और भाई से बात करो। आन्या ने अपने हाथ पीछे खींचकर घबराकर कहा, तुम उनका गुस्सा जानती तो हो, अभी कुछ दिनों पहले ही तो इतना सब कुछ हुआ है, वो कैसे गुस्सा करेंगे? आजीविका ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, वो सब कुछ नहीं था, भूल जाओ उसे। आज करवा चौथ भी है, पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देते हैं, अगर वो नहीं माने तो करवा चौथ के गिफ्ट में यही मांग लेना। आन्या उसकी बात सुनकर अपने दांतों तले अपने होंठ दबाते हुए उसकी तरफ देखने लगती है तो आजीविका उसे घूर कर देखती है। आजीविका को इस तरह देखते हुए पाकर आन्या अपने आप से बोली, यह ऐसे नहीं छोड़ने वाली है, डेविल से डांट खिलवा कर रहेगी।
आन्या ने गहरी सांस लेते हुए अर्नव को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ अर्नव, जो कि एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, उसने जब अपने मोबाइल को वाइब्रेट होते हुए देखा तो आन्या का कॉल देखकर उसने सभी को एक्सक्यूज में कहा और तुरंत उसका कॉल उठा लिया। आन्या ने उसका हम सुनते ही अपने नाखून दांत के नीचे दबाते हुए कहा, वो आज हमारी फ्रेंड कियारा की एंगेजमेंट है तो मैं और आजीविका वहां जाना चाहते हैं। माँ से हमने परमिशन ले ली है, लेकिन माँ ने कहा कि आपकी परमिशन भी लेनी है तो अर्नव ने मुस्कुराते हुए ओके कहा और बोला, ठीक है जा सकती हो, पर जीवन को भेज रहा हूँ, वो तुम दोनों के साथ रहेगा। आन्या ने इतना सुना तो उसका दिल खुशी से गदगद करने लगता है। उसने थैंक यू कहा और कॉल कट कर दिया। वो पलटकर सभी की तरफ देखती है जो कि बेसब्री से उसके ही जवाब का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उसके चेहरे की खुशी देखकर सभी समझ गए थे कि अर्नव ने हाँ कर दी है। उन्होंने कहा कि हम जा सकते हैं, पर जीवन आने वाला है तो हमारे साथ ही रहेगा और शायद घर भी उसके साथ ही जाना होगा। आन्या की बात सुन सभी खुश होकर उछल पड़ते हैं। कुछ ही देर में अर्नव ने जीवन को वहां पर भेज दिया था कि जीवन यूनिवर्सिटी से आजीविका और आन्या को पिक कर लेवे। हालांकि उनकी फ्रेंड्स अपने ड्राइवर के साथ वहां पर पहुंचने वाली थी। जीवन ने आन्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाभी ये लीजिए, अर्नव ने आपके लिए भेजा है। जीवन के हाथ में फूलों का एक बुके था और साथ ही एक लेटर भी था। वैसे तो आन्या को अब अर्नव के इस तरीके से प्यार हो गया था, क्योंकि अर्नव उसके लिए अलग अलग तरह के फ्लावर बुके के भेजता रहता था, जिस पाकर आन्या के फेस पर ऑटोमेटिक ही स्माइल आ जाती थी। आज अर्नव ने लिली फ्लावर का बुके भेजा था, जिसमें से काफी सुगंधित खुशबू आ रही थी। आन्या के फेस की स्माइल देखकर आजीविका ने उसे कंधे पर मरते हुए कहा, कार के अंदर बैठोगे मोहतरमा, या फिर आपके लिए यहाँ भी फूल बिछाए जाए। आजीविका की बात सुन आन्या ने उसे घूरते हुए देखा तो आजीविका मुस्कुरा देती है। आन्या कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाती है, जबकि आजीविका हमेशा की तरह आगे वाली सीट पर जीवन के पास बैठने वाली थी, लेकिन जीवन ने उसे टोक दिया, तुम यहाँ मत बैठो अज्जू। आजीविका उसकी ये बात सुन चौंक गई। वो उसकी आंखें टिमा कर बोली, मैं क्यों नहीं बैठ सकती यहाँ? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, तुम जाकर पीछे भाभी के साथ बैठ जाओ अज्जू, वैसे भी ये सीट अब तुम्हारे लिए नहीं है, जीवन ने हल्की स्माइल के साथ कहा। वही आजीविका ने जब उसकी ये बात सुनी तो घूर कर उसे देखने लगती है और बिना कुछ बोले डोर को जोर से बंद करती है, जिस पर आन्या चौंक कर उसकी तरफ देखती है। वही आजीविका पैर पटकते हुए पिछली सीट पर आन्या के पास आकर बैठ जाती है। आन्या ने आजीविका की तरफ देखा, पर आजीविका तो जीवन को घूरते ही जा रही थी। पता नहीं खुद को क्या समझता है, आजीविका ने अपने आप से कहा, जबकि जीवन कार के फ्रंट मिरर में उसके चेहरे की तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है, फिर कार स्टार्ट करके वहां से निकल पड़ता है। आन्या, जो कि अर्नव के दिए लेटर को पढ़ रही थी, उसमें लिखा था, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम कुछ चाहती हो तो ऐसे ही बोल दिया करो, मैं कभी भी तुम्हें मना नहीं करता हूँ बच्चा। आन्या जब अर्नव की यह बातें पढ़ती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही आजीविका अपने मुंह में बड़बड़ कर रही थी, कभी जीवन को देखते तो कभी गुस्से से ऐसा वैसा मुंह बनाने लगती। पता नहीं खुद को क्या समझता है, मैं इसके साथ नहीं बैठ सकती। पहले तो कभी ऐसे एटीट्यूड नहीं दिखता था, लेकिन अब आजीविका ने टेढ़ा मुंह बनाते हुए कहा। उससे जीवन का ये बताओ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसे जीवन सिर्फ लड़ता हुआ पसंद था। आन्या के कानों में आजीविका की यह सब बातें आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए आजीविका की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अगर जीवन में मत कर दिया तो मत बैठो, मेरे साथ बैठ जाओ। आन्या की बात सुनकर आजीविका ने उसे घूरते हुए देखा।
वो बोली, तुम तो चुप जाओ, मैं हमेशा के साथ बैठी थी लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं बैठ सकती, ऐसा क्यों है? पता है आजकल अजीब अजीब सी बातें करता है। आन्या ने उसका गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा देखकर बोली, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? जरूरी थोड़ी है कि एक बार जो तुम्हारी जगह है हमेशा वही जगह तुम्हारी रहेगी। क्या पता इन फ्यूचर उसके जिंदगी में कोई लड़की आ जाए तो फिर भी तुम उसके साथ पैसेंजर सीट में थोड़ी ही बैठोगी। आजीविका ये बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके जीवन की तरफ देखने लगती है। वही उसके मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, जैसे किसी कीमती को खोने का डर या फिर घबराहट। जबकि जीवन जो किसी वक्त ड्राइव कर रहा था उन दोनों की खुसूर पुसूर सुन के मुस्कराने लगता है। कुछ ही देर में सभी कियारा की एंगेजमेंट डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। एंगेजमेंट कियारा के घर पर ही थी। सरोजिनी मेंशन, जो कि कियारा का ही घर था, उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से सजाया हुआ था। छोटी बच्चियां वही गार्डन में आपस में मिलकर खेल रही थी और मेहमान भी वहां पर आ रहे थे। गाड़ियों का जमघट लगा हुआ था। कियारा का फियोंसे एक एनआरआई था, इसलिए काफी लोग बाहर से भी आए थे। आन्या और आजीविका जो कि सिंपल ड्रेस में थी, हालांकि उनका पता था कि आज उन्हें कियारा की एंगेजमेंट में जाना पड़ सकता है, लेकिन दोनों ने शादी टाइप के कपड़े नहीं पहने हुए थे। आजीविका कार से बाहर निकालकर मुंह बनाते हुए जीवन की तरफ देखने लगती है, वही जीवन भी कार से बाहर आता है। काफी लड़कियां जीवन के लुक को देखकर उसे पर फिदा हो रही थी। क्लीन सेव चॉकलेट बॉय जैसा लड़का आखिर किस लड़की को पसंद नहीं आएगा, और उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वह तो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। आजीविका नोटिस कर रही थी कि काफी लड़कियां उसकी तरफ देख रही है, जिसे देखकर आजीविका को जलन होने लगती है। आजीविका मन ही मन गुस्से में अपने आप से बोली, इसको क्या जरूरत है इतना सज धज कर आने की? हमेशा तो बंदर जैसा लगता है, आज बड़ा सज कर आया है। आन्या ने जब आजीविका को इस तरह खोया हुआ देखा तो उसकी बांह पकड़कर हिलाते हुए बोली, तू कहाँ खोई हुई है, अंदर नहीं चलना क्या? तब आजीविका ने उसके कान के पास झुककर कहा, देखना ये सब लड़कियां जीवन को कैसे घर रही है, मुझे सभी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर इनकी हिम्मत कैसे हो रही है जीवन को ऐसे देखने की? आन्या को उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है। उसने आजीविका के सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, अब बंदा इतना हैंडसम हो तो लड़कियां क्यों नहीं देखेंगे पागल? और तू इससे पहले जल जल कर कोयला हो जाए, चल अंदर चलते हैं। आजीविका ने टेढ़ा में बनाया। वो दोनों जीवन के पास आए तो जीवन अपने मोबाइल में देखते हुए बोला, चलिए भाभी चलते हैं, वैसे यहाँ की डेकोरेशन काफी अच्छी है। आन्या ने सिर हिलाकर कहा, जी बिल्कुल देवर जी। आन्या इतना कहकर हंसते हुए आजीविका की तरफ देखती है, लेकिन आजीविका बहुत ही ज्यादा चिढ़ रही थी। तीनों अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर हाल में काफी औरतें बैठी थी और आपस में गीत गा रही थी। तारा और नैना भी वहां कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन तभी एक लड़की आन्या और आजीविका के पास आती है और आते ही उन दोनों से गले लग जाती है। आन्या और आजीविका जो कि अभी तक उसे लड़की को पहचान नहीं पाए, दोनों ही एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। तभी उनके सामने खड़ी लड़की बोली, थैंक गॉड तुम दोनों आ गई, वरना मुझे तो लगा था आने वाली नहीं हो। उस लड़की की आवाज सुनकर आजीविका और आन्या एक साथ बोले, और तो ये कियारा है। दोनों ही चौंक कर बोली। दोनों ने सामने खड़ी कियारा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। सच में कियारा का लुक एकदम बदल गया था। सिल्वर कलर के लहंगे में अपने बालों को कल किए हुए, हाथों में मेहंदी और चेहरे पर मेकअप, बिल्कुल एक ब्राइड की तरह लग रही थी। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि उनके सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि कियारा है। आन्या और आजीविका को अपनी तरफ यूं देखता पाकर कियारा बोली, तुम दोनों मुझे इतना क्यों घूर रही हो? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही?
दोनों कुछ बोल पाती तभी वहां पर नैना और तारा भी आ जाती है। नैना और तारा एक साथ हंसते हुए बोली, इन दोनों को भी हमारी तरह यकीन नहीं हो रहा कि तू कियारा ही है। कियारा उन दोनों को घूर कर देखने लगती है। वही आन्या को हंसी आ जाती है। वैसे सच कहो तो बात तो सही है, मेकअप का कमाल तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है कियारा। आजीविका भी हंसते हुए बोली। कियारा ने अपनी आंखें घुमाकर कहा, अगर आप लोगों की बकवास खत्म हो गई हो तो आप सभी हमें ज्वाइन करना चाहेंगे। सभी ने कियारा की बात सुनकर अपनी गर्दन हिला दी। तभी जीवन बोला, ये तो गलत बात है, तुम सभी गर्ल्स तो अपने में ही लगी हो, मैं भी खड़ा हूँ भाई तुम लोगों के सामने। जीवन की बात सुनकर सभी की नज़रें उसकी तरफ हो जाती हैं। तभी तारा और नैना एक दूसरे को कंधे से मारते हुए बोली, ये तो वही है ना जीवन। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। हाँ, मैंने इसके बारे में अज्जू से पूछा था, वह बता रही थी कि बचपन का दोस्त है यार, सच में बहुत प्यारा लगता है। और तुझे पता है जब से मैं इसे पहली बार देखा है तब से मेरा क्रश है। अर्नव सिंघानिया का सेक्रेटरी है लेकिन उसकी सभी मीटिंग संभालता है, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी तारा उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, तुम इससे दूर रहो, जीवन को देखने का हक फिलहाल सिर्फ मुझे है। वही आजीविका जो कि उनके पास ही खड़ी थी उन दोनों की बातों को सुन लेती है। ये सब बातें सुनकर आजीविका का दिल जल रहा था। उसका मन कर रहा था जीवन के कान के नीचे 2 थप्पड़ लगा दे। तभी कियारा ने जीवन को गले से लगाते हुए कहा, वी अरे सो सॉरी जीवन, तुम्हें तो पता है जब लड़कियां एक साथ होती हैं तो कुछ और देखना भूल ही जाती है। जीवन ने मुस्कुराते हुए कियारा से कहा, हाँ हाँ पता है, वैसे तुम्हें एंगेजमेंट के लिए कांग्रेचुलेशंस, और तुम्हारे फेस का गला ऐसे ही बना रहे, वैसे मेकअप मत उतारना, रात को अगर मिस्टर अग्रवाल ने तुम्हें बिना मेकअप के देख लिया तो डर जाएंगे। जीवन की बात सुनकर सभी हंसने लगे लेकिन आजीविका के फेस पर बिल्कुल भी हंसी नहीं थी। वही कियारा ने जीवन के सीने पर अपना हाथ मारते हुए कहा, हाँ हाँ तुम भी मजाक बना लो मेरा। तभी आन्या ने तारा और नैना की तरफ देखकर कहा, यार तुम दोनों को कब टाइम मिल गया, तुमने अपने कपड़े कब चेंज किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी से तो हम सभी एक साथ यहाँ पर आए हैं। तभी नैना और तारा की यार की तरफ इशारा करते हुए बोली, हम सभी पहले आ गए थे लेकिन ये मोहतरमा बहुत चालाक है, इन्होंने हमारे लिए पहले से ही कपड़े रख दिए थे और साथ ही तुम्हारे लिए भी एंगेजमेंट की कॉस्ट्यूम इसके रूम में है, तो चलो तुम दोनों भी चेंज कर लो। ये सुनकर आन्या के फेस पर स्माइल आ गई। आन्या आजीविका से बोली, चलो कपड़ों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, वरना इन सभी के बीच में हम दोनों ही अजूबे लग रहे थे। तारा, कियारा और नैना ने आन्या और आजीविका को लेकर कियारा के रूम की तरफ चल दिए। वही आजीविका ने जाते जाते जीवन की तरफ देखा। जीवन के पास से गुजरते हुए उसने जीवन के पैर पर अपना पर रखा और अपनी हिल का पिछला कोना उसके पैर पर चुभा देती है। वो धीमी आवाज में बोली, बहुत शौक है ना तुमको हैंडसम दिखने का, बंदर लगते हो बंदर। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। लाइट्स की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी तो सभी गेस्ट की नज़रें उस ओर हो गई। सभी की आंखों के सामने खूबसूरत मंजर छा गया। वही जीवन जो कि दीवार के सहारे खड़ा होकर अपना मोबाइल देख रहा था। उसने जब अपनी नज़र उठाकर देखा तो बस देखता ही रह गया। आजीविका ग्रीन कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों को कर्ल किए हुआ था और चेहरे पर हल्का मेकअप था। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल जिसे देखकर ही न जाने कितने ही लड़कों का दिल धड़कने लगा था। वही आन्या भी बेहद खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसके ऊपर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। हालांकि सब जानते थे कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि अर्नव सिंघानिया की पत्नी है, लेकिन उसकी खूबसूरती किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थी।
क्रीम कलर के लहंगे में अपने बालों को स्ट्रेट किए हुए, चेहरे पर हल्का मेकअप और एक प्यारी सी स्माइल के साथ वो आजीविका को देख रही थी। हालांकि स्पॉटलाइट पने की वजह से उसे घबराहट होने लगती है और उसने अपनी नज़रें आजीविका की तरफ कर ली। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे आते हैं, जहां पर नैना और तारा तुम दोनों के पास आती है। अब पूरे हॉल में वापस रोशनी हो गई थी। हाय, कितनी सुंदर लग रही हो तुम दोनों, तारा ने उन दोनों को एकटक देखते हुए कहा। नजर लग जाएगी तुम्हारी, थू थू, नैना उन दोनों की नजर उतारते हुए बोली। तभी तारा ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, आंखें कितनी नजर से बचाओगे, सभी इनको ही देख रहे हैं, लगता है दुल्हन का नूर अब फीका पने लगा है। वही उसकी बात सुन सभी हंस देती है। वहां पर कियारा आई और आन्या आजीविका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, ओहो अकेले अकेले क्या बात कर रही हो, मुझे भी बताओ। आन्या और आजीविका की तरफ देखकर, और तुम दोनों क्या लग रही हो, किस पर बम गिराने का इरादा है? आजीविका उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, जिस पर गिराना है वो तो अलग ही जोन में चला गया है। कहते हुए आजीविका की नजरें जीवन को ढूंढने लगती है। वही जीवन तो दीवार से लगा मुस्कुराते हुए बस आजीविका को निहारे जा रहा था। उसने अभी तक अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थी और न ही यहाँ वहाँ देखा था। जीवन को तो लग रहा था जैसे उसकी नज़र आजीविका के चेहरे पर ही थम गई है। तभी नैना हंसकर बोली, क्यों बम गिराने लगी? वैसे भी दिवाली आने वाली है तो सभी को अपने अपने पटाखों के साथ रहना चाहिए, दूसरों के बम पर नजरें नहीं डालनी चाहिए। तारा और कियार ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, बेशर्म। आजीविका को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो भीड़ में जीवन को खोज रही थी, लेकिन जीवन तो उसे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। जबकि आन्या अपने मोबाइल पर लगी हुई थी। अर्नव के मैसेज आ रहे थे। अर्नव उसे मैसेज पर समझा रहा था, बच्चा ज्यादा किसी पर ध्यान मत देना, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा, टेक केयर एंड लव यू बच्चा। आन्या ने जैसे ही ये मैसेज पढ़े उसके फेस पर स्माइल आ गई। तारा ने अचानक आन्या के हाथ से मोबाइल छीन लिया और बोली, तुम दोनों का ध्यान कहाँ है? हम इतने देर से कुछ बोल रहे हैं, हमारी भी तो सुनो। नैना ने कियारा की तरफ देखकर कहा, ये देखो, एक मोबाइल को देखकर मुस्कुरा रही है और एक पता नहीं किसे ढूंढ रही है। तीनों दोस्त आन्या और आजीविका पर गुस्सा कर रही थी। तभी आन्या उन तीनों को रिलैक्स करते हुए बोली, शांत हो जाओ तुम तीनों, और बताओ क्या बोला? वो अर्नव जी का मैसेज था तो इग्नोर नहीं कर सकती थी। तारा, कियारा और नैना ने मुस्कुराकर कहा, वो हम कह रहे थे कि हम सभी डांस करेंगे, वो भी ग्रुप डांस। आन्या और आजीविका हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। तभी आन्या बोली, यार मुझे डांस करना नहीं आता है, मैं कैसे डांस कर सकती हूँ? झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है तुम दोनों को बहुत अच्छा डांस आता है और तुम दोनों डांस करने वाली हो, कियारा ने आंखें दिखाते हुए कहा। बेचारी आजीविका और आन्या उनकी धमकी को मना भी नहीं कर सकती थी और ऊपर से दुल्हन रानी का ऑर्डर था, तो वो दोनों मान गई। तभी वहां पर जीवन आया और आजीविका की तरफ देखकर बोला, भाभी, आप अज्जू को डांस करने को क्यों कह रही है? आपको पता है तो अर्नव की शादी में इसने कैसा डांस किया था? घूमर डांस कर रही थी, खुद ही घूम गई, तो आप इसे डांस करने को मत कहिए। आजीविका उसे घूरकर देखने लगी और बोली, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अज्जू, आई केयर फॉर यू, सच में तुम्हें डांस करना नहीं आता है तो मैं रोक रहा हूँ तुम्हें, पर अगर तुम्हें नहीं मानना तो कर सकती हो डांस। जीवन ने बेफिक्री से अपने कंधे उठा दिए। आजीविका ने मुंह बना लिया। वही आन्या को आजीविका का चेहरा देखकर हंसी आ जाती है। कुछ ही पलों में हॉल में लाइट्स ऑफ हो गई। पहली स्पॉटलाइट तारा पर गिरी, दूसरी नैना पर, तीसरी कियारा पर, चौथी आजीविका पर और पांचवी आन्या पर।
सभी गेस्ट उनकी तरफ देखने लगे। गाना प्ले हुआ। मेरी नज़र भी अजीब थी। इसने देखे थे मंजर सभी। देखकर तुझे एक दफ़ा, फिर किसी को ना देखा कभी। कियारा अपने फियोंसे की तरफ इशारा करते हुए डांस कर रही था। वही तारा, नैना और कियारा तीनों जीवन की तरफ देखकर डांस कर रही थी। वही जब आजीविका ने ये देखा तो वो गुस्से से भर गई और अब उसका ध्यान डांस पर कम जबकि उन दोनों के चेहरे पर ज्यादा जा रहा था। आजीविका डांस करते हुए तारा और नैना के पास आ गई और डांस करते हुए बिना किसी को खबर किए नैना और तारा के पैर पर अपनी हिल का तीखा कोना टिका दिया। आजीविका की इस हरकत को किसी ने देखा या नहीं मगर जीवन ने ये देख लिया था और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गई। आजीविका की जेलेसी की वो बेहतरी से समझ गया था। नैना और तारा से डांस नहीं किया जाता, वो दोनों जाकर एक तरफ खड़े हो जाते हैं। अब सिर्फ आजीविका, आन्या और कियारा ही डांस कर रहे थे। आजीविका के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो अपने आप से बोली, खून बड़ी आई थी जीवन को देखकर डांस करने वाली, अब ये चोट जब भी याद आएगी तो दर्द ही होगा। तभी मेल सिंगर की लाइंस आने वाली थी तो हॉल की सारी लाइट्स वापस ऑफ हो जाती है और अगले ही पल वापस जल जाती है। आजीविका के सामने जीवन खड़ा था, वही कियारा अपने फियांसे की बाहों में थी और आन्या की कमर पर किसी का हाथ था। आन्या अपने कमर पर अचानक किसी का हाथ महसूस कर सहम जाती है पर जैसे ही उसने पलटकर देखा तो हैरानी और खुशी के भाव आ गए। सामने अर्नव खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। डेविल आप, आन्या हैरान होकर बोली। हाँ तुम याद कर रही थी तो कैसे नहीं आता, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा और आन्या को अपना तरफ खींचता है। वही आजीविका अपने सामने जीवन को देखकर गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। अब तुम क्या अकेले डांस करोगी? मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम अकेले डांस करोगी, जीवन ने मुस्कुराकर कहा। आजीविका को वैसे तो जीवन को अपने साथ देखकर अच्छा लग रहा था पर वो ऊपर से नाटक कर रही थी। सॉन्ग चलने लगा। हाल ऐसा है मेरा, आज भी इश्क तेरा, रात सारी जगाए मुझे, कोई मेरे सिवा जो पास आए तेरे तो, बेकरारी सताए मुझे, जलता है ये दिल मेरा, ओ यारा जितनी दफा चांद देखती है तू, मेरी जिंदगी है तू। अर्नव ने आन्या को अपने करीब खींच लिया और उसकी पीठ अर्नव के सीने से लग रही थी। अर्नव को तो रोमांस फरमाने का मौका मिल गया था, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है और उसे कौन देख रहा था। उसने अपनी एंजल को बाहों में भर लिया और उसके नेक पर अपनी ठुड्डी रख ली। उसने आन्या के गर्दन पर किस किया। अर्नव की किस से आन्या की मुंह से आन निकल गई और पूरा शरीर सिहर गया। चेहरे पर स्माइल थी, दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए थे। अर्नव ने आन्या को अपनी तरफ घुमा लिया। आन्या की कमर पर अर्नव का हाथ था। अर्नव उसकी आंखों में देख रहा था। अर्नव ने अपना नाक आन्या की नाक से लगा दिया। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो दोनों अपने में इतना खो गए कि दोनों को पता ही चला कब सॉन्ग खत्म हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट से और शाउटिंग की आवाज से दोनों का ध्यान टूटा तो आन्या ने तापों तरफ नजरें घुमाकर देखा, सभी उनकी तरफ देख रहे थे। आन्या को शर्म आ जाती है, वही आन्या भी मुस्कुराते हुए उसके माथे को चुम लेता है। अर्नव की किस पर आन्या ने उसके ब्लेजर को कसकर पकड़ लिया, मुस्कुरा उठी। वही किसी की नजरें अर्नव और आन्या को उस भीड़ में घूर घूर कर देख रही थी, जिससे वो दोनों बिल्कुल अनजान थे।